बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं डबल ए मेंटोर यूट्यूब चैनल। ये वीडियो MS पावर पॉइंट पार्ट नंबर 6 है। अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो इनको भी ज़रूर देख लें ताकि आप मुकम्मल MS पावर पॉइंट सीख सकें। अगर आप मुकम्मल MS पावर पॉइंट सीखना चाहते हैं तो आपने वीडियो को पूरी तवज्जो के साथ और मुकम्मल देखना है। अगर आप इस वीडियो को पूरी तवज्जो के साथ देखते हैं और मुकम्मल देखते हैं तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि आप बेसिक से एडवांस तक मुकम्मल MS पावर पॉइंट सीख पाएंगे। आपको किसी भी कॉलेज या एकेडमी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके ऊपर मैं जो है एक एक स्टेप जो है बड़ी ही तफसील के साथ बताता हूँ। अगर ये आप मुकम्मल वीडियो को देखते हैं और साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं तो आप जो है बेसिक से एडवांस तक मुकम्मल पावर पॉइंट सीख सकेंगे। तो आज की इस क्लास के अंदर जो है हम बात करेंगे पैराग्राफ के अंदर कुछ चीज़ों के बारे में। पैराग्राफ क्या होता है कि जो कुछ भी हमने लिखा होता है, ये जो है वो तीसरी स्लाइड के अंदर मैंने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। ठीक है, ये एक पैराग्राफ है। ठीक है, इसके अंदर 3 पैराग्राफ है, 1 2 और 3। ये लहदा जिस स्पेस आ रही है तो इसका मतलब है ये 3 पैराग्राफ है। ठीक है, अब किसी भी पैराग्राफ के अंदर जो है उसकी सेटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर आपको मुकम्मल सेटिंग की समझ आ जाए तो फिर जो है आप कुछ भी लिखेंगे, कोई भी स्लाइड बनाएंगे, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से बनेगा। तो इसके लिए आपको जो है मुकम्मल पैराग्राफ की सेटिंग का पता होना चाहिए कि हम किस तरह से टेक्स्ट को लिखते हैं, बाद में किस तरह से उसकी अलाइनमेंट करते हैं, किस तरह से उसको सेटिंग करते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है जी अलाइन लेफ्ट। अलाइन लेफ्ट क्या होता है, ये हम तीसरी स्लाइड के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं अलाइन लेफ्ट क्या होता है। ठीक है, चलिए पहले मैं आपको सारी चीज़ें बता दूँ। पहले नंबर पे हम सीखेंगे अलाइन लेफ्ट, फिर अलाइन सेंटर, अलाइन राइट, उसके बाद जस्टिफाई, बुलेट्स, नंबरिंग, डिक्रीज लिस्ट लेवल, इंक्रीज लिस्ट लेवल, लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन, राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट डायरेक्शन। ठीक है, ये सारी चीज़ें 10 जो है पॉइंट हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जी। तीसरी जो स्लाइड है उसके अंदर मैंने टेक्स्ट लिख के रखा हुआ है, तो इसके ऊपर हम ये सारी चीज़ें अप्लाई करके देखेंगे। तो ये वाला जो पैराग्राफ है इसको मैं इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि ये जो है ये वाला जितना भी एरिया, ये पैराग्राफ का एरिया है। यहाँ पे ये मेरा माउस का पॉइंटर जो हरकत कर रहा है, ये इतना एरिया जो है ये पैराग्राफ है, ये नीचे पैराग्राफ लिखा हुआ। ठीक है, तो ये पैराग्राफ एरिया के अंदर सबसे पहले ये जो ऑटो सेलेक्ट होता है ये होता है अलाइन लेफ्ट। यानी कि कोई भी अगर हम इंग्लिश का वर्ड लिखते हैं तो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ लिखते हैं, तो इसको हम कहते हैं अलाइन लेफ्ट। तो इसको अगर आप गौर से देखें तो यहाँ से ये देखें लेफ्ट साइड से बिल्कुल एक जैसे हैं, और राइट साइड से देखें तो कोई लाइन आगे है, कोई लाइन पीछे है। तो इसको हमने अलाइन कैसे किया हुआ है, लेफ्ट साइड से। तो जब भी हम कोई चीज़ लिखने की कोशिश करते हैं, शुरू करते हैं, तो वो हमेशा से लेफ़्ट से राइट साइड को होती है, क्योंकि ये इंग्लिश का सॉफ्टवेयर है तो इसलिए ये इसकी सेटिंग ऑटोमेटिक होती है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं लेफ़्ट टू राइट अलाइन। ठीक हो गया, इसको अलाइन लेफ्ट भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे ऑप्शन आती है अलाइन सेंटर की। ठीक है, ये इसके साथ आगे जो है ये ऑप्शन बनी हुई है, लाइनें बनी हुई हैं। तो यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो अब आप इसको गौर से देखें कि ये ऊपर वाली लाइन, उससे नीचे वाली लाइन, उससे नीचे वाली लाइन और उससे नीचे लाइन, नीचे वाली लाइन जो है वो चारों लाइनें एक दूसरे के सेंटर में आ चुकी है। तो उसको हम कहते हैं अलाइन सेंटर। किसी भी जो है पैराग्राफ को, ठीक है, आप इस तरह से सेंटर के अंदर कर सकते हैं अलाइन सेंटर की मदद से। अब दोबारा मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद अब हमारे पास था तीसरे नंबर के ऊपर जो है अलाइन राइट, कि हम अलाइन राइट कैसे करते सकते हैं, राइट साइड को अलाइन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए इसके आगे एक ऑप्शन है। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पे जाते हैं तो ये देखें लाइनें, यहाँ पे भी उसने शो करवाया हुआ कि किस तरह से अलाइन है। अलाइन राइट, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, लेफ्ट वाला बटन माउस का मैं प्रेस कर रहा हूँ, कौन सा कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखें, अब हम इसको गौर से देखेंगे तो ये राइट साइड से जो है पैराग्राफ बिल्कुल एक जैसा हो गया है,
और यहाँ पे ये देखें कोई लाइन आगे है कोई पीछे है, ये लेफ्ट साइड से कोई लाइन आगे या पीछे दिखा रहा है, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया है कि अलाइन राइट कर दिया हुआ। तो राइट अलाइन हमने जो है वो सिर्फ और सिर्फ उर्दू के अंदर जो है, अगर हम उर्दू टाइप कर रहे हैं, हिंदी टाइप कर रहे हैं, तो शायद हिंदी के अंदर भी शायद आपको इस तरह ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उर्दू के अंदर हमें जो है वो इस तरह ज़रूरत पड़ती है राइट साइड से जब हम लिखना शुरू करते हैं। तो इंग्लिश जो है वो हमारी हमेशा लेफ़्ट से राइट की तरफ जाती है। तो इसके लिए जो है हमारे पास जो सेटिंग है वो फर्स्ट वाली होनी चाहिए। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो लेफ़्ट से राइट की तरफ जो आपकी सेटिंग होगी वो बेस्ट सेटिंग होगी, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास चौथे नंबर के ऊपर था जस्टिफाई, ठीक है। ये हमारे पास जो कुछ लाइनें एक जैसी नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं जस्टिफाई। जस्टिफाई के ऊपर हम जैसे क्लिक करेंगे तो उसके अंदर हमारे पास लो जस्टिफाई और हाई जस्टिफाई। लो जस्टिफाई के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखिए उसने क्या किया कि इस साइड से अलाइन पहले था और यहाँ पे भी उसने जो है पैराग्राफ के अंदर लाइनों के अंदर स्पेस करके, और इस साइड से भी ये जो जिनके अंदर जो है वो थोड़ा बहुत गैप था, वो लाइनें थोड़ी थोड़ी एक दूसरे के आगे पीछे थी, तो उनको बिल्कुल एक जैसा कर दिया, ठीक है। क्योंकि ये लाइन जो है थोड़ी ज़्यादा पीछे थी, इसको उसने खींच के यहाँ तक नहीं करना। तो इस तरह से हम पैराग्राफ को इस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं। ये भी इस तरह से भी एक पैरा हमारा जो है वो बड़ा ही खूबसूरत बन जाता है। तो यहाँ पे इसको मैं दोबारा सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद दोबारा यहाँ जस्टिफाई पे जाते हैं और यहाँ पे जस्टिफाई जस्ट पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो जस्टिफाई या लो जस्टिफाई एक ही तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो जस्ट हम जो है इसके ऊपर जस्ट यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो जस्टिफाई जो है हमारा काम करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से ये देखें इस पैरों को हमने क्या किया कि जस्टिफाई कर दिया। तो आप किसी पैरे को जस्टिफाई करना चाहते हैं, जैसे ये नीचे वाला पैरा, ये देखें ये लाइन थोड़ी पीछे है, ये थोड़ी आगे है और ये थोड़ी पीछे है, इसको भी हम जस्टिफाई कर देंगे तो दोनों साइडों से अलाइनमेंट इसकी एक जैसी हो जाएगी। तो ये था हमारे पास चौथे नंबर पे जस्टिफाई। उसके बाद था हमारे पास पाँचवें नंबर पे बुलेट। बुलेट क्या होता है कि ये जो हमने पैराग्राफ लिखे हैं इसके शुरू में हम कुछ खास किस्म के निशान लगा देते हैं, जिससे हमें वाज़े पता चल जाता है कि ये वाला पैरा अलहदा है, दूसरा अलहदा है, तीसरा अलहदा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम उसको बुलेट्स लगा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि पूरे पैरे जितने भी हमारे पास पैरे होंगे, मुकम्मल पैरा जो है वो उनको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इस तरह से तमाम टेक्स्ट को या फॉन्ट को मैंने जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। अब जो है हम इससे थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, यहाँ पे ये मेरा माउस का पॉइंटर है, यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे देखें बुलेट्स, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें इसने छोटे छोटे यहाँ पे निशान जो है आपको लगा के दे दिए, ठीक है। इस तरह हम यहाँ पे बुलेट्स लगा सकते हैं। अगर ये छोटा सा एरो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो बुलेट्स की जो सैंपल्स हैं वो आपको नज़र आएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक हमने क्लिक किया था स्टार्ट में, तो ये वाले बुलेट जो है स्टार्ट वाले लगे। यहाँ पे बुलेट यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ये देखें छोटे छोटे से वो गोल दायरे से जो हैं वो बन गए। तो इस तरह का बुलेट लगा सकते हैं। दोबारा हम यहाँ पे इसके अंदर जाते हैं तो यहाँ पे ये देखें ये वाले बुलेट्स हैं, यहाँ पे माउस का पॉइंटर लेके गया हूँ तो उसने वहाँ पे अप्लाई करके दिखा दी। इसी तरह ये बॉक्सेस हैं, यहाँ पे देखें इस तरह के आप अप्लाई कर सकते हैं और ये इस तरह के आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये कुछ इस तरह के निशान बने हुए हैं एरो के, आप ये वाले अप्लाई कर सकते हैं। और ये टिक मार्क लगे हुए हैं, ये वाले अप्लाई कर सकते हैं। किसी जिसके ऊपर भी आप क्लिक करेंगे वो यहाँ पे हर पैरे के शुरू में जो है उसको निशान को लगा देगा। इसको हम कहते हैं बुलेट्स, ठीक है। तो आप इस तरह से अपनी मर्जी से जो है वो बुलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने बुलेट्स लगा लिए और अगर आप चाहते हैं कि ये बुलेट्स मुझे नहीं चाहिए, आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो दोबारा आपने अगेन इसी ऑप्शन के अंदर जाना है। तो यहाँ पे NONE नन की ऑप्शन है, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना। तो अब देखें कि ये शुरू में हमारे जो बुलेट्स लगे थे वो ख़त्म हो चुके हैं, रिमूव हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद छठे नंबर के ऊपर हमारे पास था नंबरिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास है नंबरिंग, ठीक है। जैसे हम बुलेट्स अप्लाई करते हैं इसी तरह हम नंबरिंग अप्लाई करते हैं। तो ये लाइनें हैं, यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट क्लिक करते हैं तो 1 2 3 इस तरह के 3 हमारे पास पैरे हैं, तो 3 जो है उसने नंबरिंग लगा दी है। अगर हम मज़ीद इसके अंदर जाते हैं तो छोटा सा ये एरो बना हुआ है, इसको हम ड्रॉप डाउन मेन्यू भी कहते हैं। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने लिस्ट ओपन होगी जिसके अंदर जो है वो हमें स्टाइल दिखाएगा कि किस तरह से कौन कौन से स्टाइल हैं। ये फर्स्ट वाला स्टाइल हमने अप्लाई किया हुआ है। अगर हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये देखें उसने 1 2 3 लिखी हुई है और साथ उसने क्या किया हुआ है कि एक ब्रैकेट लगाई हुई है।
उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे जो है उसने रोमन इंग्लिश लिखी हुई है। इसी तरह ये ABC है, बड़े वाली है, और उसके बाद ये छोटे वाली ABC है, फिर ये छोटे वाली ABC है। यहाँ पे उसने क्या किया, बस हाथ ब्रैकेट लगाई हुई, यहाँ पे उसने डॉट लगाए हुए। इसी तरह ये रोमन जो है नंबरिंग है, यहाँ पे उसने ये छोटे वाली लिखी हुई है। तो इस तरह से आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई भी नंबरिंग जो है वो इसको पैराग्राफ को लगा सकते हैं या कोई बुलेट्स लगा सकते हैं। अगर आपने इसको रिमूव करना है तो आप इसी ऑप्शन के अंदर यहाँ पे जाएंगे और नन के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो ये इसकी जो नंबरिंग थी पैराग्राफ की वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद 7वें नंबर पे हमारे पास था डिक्रीज लिस्ट लेवल। ठीक है, वो कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, तो ये ऑप्शन अभी काम नहीं कर रही क्योंकि ये जो है डिक्रीज ही है, राइट साइड को ही है, सॉरी लेफ्ट साइड को है। अगर हम पे किसी एक पैरे को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं, और यहाँ पे ये हमारे पास 8वें नंबर पे थी इंक्रीज लिस्ट लेवल। जैसे इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये देखें, ये पैरा जो है हमारा राइट साइड पे जाना शुरू हो गया इस तरह से। आप इस तरह के से भी इसकी अलाइनमेंट अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अब जो है ये वाली ऑप्शन हमारे पास नहीं आ रही थी, अब यहाँ पे जो है ये वाली ऑप्शन हमारे पास आ रही है। अब यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे तो ये जो है उस पैराग्राफ को जो है वो जो लेफ़्ट साइड के ऊपर सेट करता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है इन डिक्रीज लिस्ट लेवल और इंक्रीज लिस्ट लेवल को सेट कर सकते हैं अपने पैराग्राफ को इसकी मदद से। उसके बाद हमारे पास 9 नंबर के ऊपर था ये था हमारे पास जी लेफ़्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन, और 10 नंबर पे हमारे पास था राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट डायरेक्शन। यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट है और यहाँ पे राइट टू लेफ्ट है। ठीक है, ये टेक्स्ट की डायरेक्शन हम जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस पैरे को मैंने पहले से सिलेक्ट किया हुआ है, तो अब ये जो डायरेक्शन है इसकी ये लेफ़्ट टू राइट है। ठीक है, और ये यहाँ पे इसको सिलेक्ट भी दिखा रहा है कि ये वाली जो डायरेक्शन है, या गौर से देखें तो इसको सिलेक्ट दिखा रहा है, हल्का सा इसके ऊपर कलर किया हुआ उसने। ठीक है, इसको बॉक्स बनाया हुआ है और साथ में हल्का सा कलर है, तो इसका मतलब है ये लाइन इसकी जो है वो लेफ़्ट साइड को है। अगर हम इसको राइट साइड पे करना चाहते हैं तो जस्ट हमने यहाँ पे क्लिक करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जस्ट इसको पैराग्राफ आपका सिलेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, तो ये क्या किया उसने कि उसको जो है वो राइट साइड से इसको जो है वो डायरेक्शन को कर दिए। तो यहाँ से हम जैसे हमने पहले शुरू में किया था, ये इस वाली ऑप्शन से, ठीक है, अलाइन लेफ्ट है और अलाइन राइट है। इसी तरह ये जो है टेक्स्ट डायरेक्शन जो है वो लेफ़्ट टू राइट है और राइट टू लेफ्ट है। इसकी इन ऑप्शन की मदद से भी आप वही वाला काम जो है वो कर सकते हैं। जिस तरह की आपको ज़रूरत होगी टेक्स्ट को सेट करने की, आप उस तरह से इसको कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास जो है 10 ऑप्शन जो आज हमने जो है इस वीडियो के अंदर कवर कर ली हुई है। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो अगर आप मुकम्मल जो है वो पावर पॉइंट सीखना चाहते हैं तो आपने पहली वीडियो से लेकर आखिरी वीडियो तक मुकम्मल देखनी है, सारी वीडियो को देखना है। तो फिर आप जो है बेसिक से एडवांस तक मुकम्मल जो है वो आपको पावर पॉइंट आ जाएगा, जिसके अंदर आप हर किस्म की स्लाइड बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।